जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है। राजस्थान के अंदर बसपा इस बार कितनी ज़्यादा सीटें जीत सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें, और आपको ये मालूम भी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फाइनल चुनाव हो चुका है। वहां पर बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन कर एक बहुत ही मजबूत स्थिति प्रदान की और बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों का और बहुजन यूट्यूबर्स जो हैं उनका ये मानना है, जिन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर बसपा कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और मध्य प्रदेश में बसपा किंग मेकर बनने की भूमिका निभा सकती है। दोस्तों अभी हम राजस्थान पे चर्चा करने वाले हैं, तो आपको बताता चलूं 17 नवंबर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती बराबर राजस्थान के अंदर ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रही हैं। आज 19 नवंबर को उन्होंने गागापुर और करौली में अपनी चुनावी जनसभा की। करौली में दोस्तों आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो के पहुंचने से पहले वहां पर लाखों लोगों की भीड़ मौजूद हो चुकी थी। दोस्तों अगर हम बात कर लें राजस्थान में बसपा का चुनावी माहौल क्या है, तो इसके लिए थोड़ा बसपा के पूर्व इतिहास को भी जान लें। जैसा कि हमने आपको हर वीडियो में बताया भी है कि राजस्थान में 2018 के चुनाव में बसपा ने 6 सीटें जीती थीं और इस बार बसपा के बड़े बड़े नेता, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से भगवान दास सिंह, उनका एक कहना है कि इस बार बसपा इन 6 सीटों को 60 सीटों में तब्दील करेगी। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो ने यहां तक कहा है कि इस बार बसपा किसी भी कीमत पर राजस्थान की सरकार में शामिल होगी। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि 2018 में बसपा के जो 6 विधायक जीते थे, बाद में कांग्रेस ने उन 6 विधायकों को खरीद लिया और बसपा जो कि सरकार का एक अहम हिस्सा बन सकती थी उससे चूक गई। दोस्तों आपको बताता चलूं राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा की सीटें हैं। अगली बार कांग्रेस 100 जीती थी और सपा 6, और बहुमत की सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 101 सीटों की आवश्यकता होती थी। अगर बसपा चाहती तो इन्हीं 6 सीटों के सहारे कांग्रेस से मिलकर सरकार में शामिल हो सकती थी, लेकिन बसपा ये करती उससे पहले ही कांग्रेस ने ये दांव चल दिया और बसपा के 6 विधायक अपने और खींच लिए, या हम यूँ कहें 6 विधायक कांग्रेस ने खरीद लिए। दोस्तों इस बार बसपा राजस्थान में फिर से दम भर रही है। उन 6 सीटों को इस बार 60 सीटों में तब्दील करने का प्रयास कर रही है। बसपा राजस्थान में मजबूत है, शायद इसीलिए हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो बसपा से गठबंधन करने के लिए लखनऊ तक चलकर आए थे, लेकिन उनकी संविधान विरोधी सोच की वजह से बसपा ने साथियों उनको गठबंधन से मना कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद इस समय राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा भी कहीं ना कहीं फाइट कर रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं, जब से राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने ही शासन किया है। इस दौरान राजस्थान के अंदर दलितों, आदिवासियों पर कुछ ज़्यादा ही अत्याचार बढ़े हैं। तो इन अत्याचारों से निजात पाने के लिए राजस्थान की जनता तीसरे विकल्प के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को पसंद कर रही है। साथियों अगर हम बात करें राजस्थान के जातीय समीकरण की ओर,
तो आपको बताता चलूं, राजस्थान के अंदर दोस्तों 18% आबादी दलितों की है। और अगर यहीं पर हम आदिवासियों की तादाद देखें तो आदिवासियों की तादाद लगभग 13% है। दोस्तों अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो ये संख्या लगभग 31% के आसपास जाती है। दोस्तों अगर हम बात कर लें ओबीसी समाज की तो राजस्थान के अंदर लगभग 45 से 48% ओबीसी समाज की तादाद है। दोस्तों अगर 10% ओबीसी समाज का व्यक्ति बसपा की ओर झुका तो आप ये समझ के चलिए बसपा राजस्थान के अंदर इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कि बसपा के बगैर सरकार बन जाए राजस्थान के अंदर, ये कभी हो ही नहीं सकता। साथियों अगर देखा जाए तो ओबीसी समाज कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस को वोट कर रहा है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने सदैव से ओबीसी समाज के साथ राजस्थान के अंदर पक्षपात किया है, उनके संवैधानिक हकों को मारा है। तो अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस देश का ओबीसी बीएसपी की ओर झुका तो बीएसपी कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और बीएसपी सुप्रीमो का सरकार में शामिल होने का जो सपना है राजस्थान के अंदर वो साकार हो जाएगा। जिस दिन दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो या बसपा राजस्थान की सरकार में सम्मिलित होगी, आपको याद दिलाता चलूं राजस्थान के अंदर दोबारा इंद्र कुमार मेघवाल हत्याकांड जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी। जिस दिन बसपा राजस्थान में सरकार में सम्मिलित होगी उस दिन राजस्थान के अंदर जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड जैसी घटनाएं नहीं होंगी। इन सब चीज़ों को याद रखते हुए राजस्थान की दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों से हमारा ये अनुरोध है कि आप लोग किसी ऐसे दल को जिताइए जो संविधान की बात करता हो, जो संविधान के अनुसार अपने शासन को चलाता हो। क्योंकि दलित, पिछड़ी और आदिवासी समाज की जातियों का कल्याण तभी होगा जब राजस्थान में संविधान की सरकार आएगी। और अगर संविधान की सरकार आप लाना चाहते हो तो राजस्थान में विकल्प के तौर पे बसपा को चुनिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में राजस्थान के ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।